गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आरकेटी ऑनलाइन क्लासेस। देखो बच्चे, हम सीरीज में लगातार क्या पढ़ते आ रहे हैं, आइसोमर्स। तो आगे आज पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। पहले कुछ मेन पॉइंट समझने के हैं, उनको समझिएगा। देखो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, देखिएगा अपने पास ये एक रिसोर्स है लाइट का। इस रिसोर्स की लाइट को हमने निकोल प्रिज्म में से पास किया। अपने पास क्या बन के आ गई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। द लाइट हुज पार्टिकल आर वाइब्रेट इन ए सिंगल डायरेक्शन। जो नॉर्मल लाइट होती है उसके पार्टिकल ऑल डायरेक्शंस में क्या करते हैं? वाइब्रेट। बट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके पार्टिकल सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अब इसके रास्ते में हमने कोई सैंपल रखा, कोई भी कंपाउंड का सैंपल रखा। अगर ये लाइट उस कंपाउंड के सैंपल में से पास होके किसी एंगल के साथ राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो जाती है, उस सिचुएशन में अपना कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड means those compound which able to rotate plane polarized light in a particular directions। एक फिक्स डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करने में एबल है, ऐसा कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो, ये लाइट जो इस एंगल से आ रही थी, यहाँ ये लाइट ऐसे थी, तो एक पर्टिकुलर एंगल से राइट हैंड साइड में रोटेट हुई है। जो कंपाउंड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं, और जो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं उन्हें लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवो। वैसे ये काम जो हो रहा है ये पोलेरोमीटर में होता है। किसमें होता है? पोलेरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पोलेरोमीटर, जिसमें हम लाइट का, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसका एंगल ऑफ रोटेशन देखते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड्स के केस में। अब क्या सारे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हैं, या कुछ कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हैं, या कुछ कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हैं? तो किस सिचुएशन में ऑप्टिकल एक्टिव हैं, किस सिचुएशन में ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं? तो हम पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंपाउंड में क्या कंडीशन होनी जरूरी है। एक बार फिर देख लीजिएगा, ये अपने पास लाइट का रिसोर्स है, इसमें से लाइट हर डायरेक्शन में निकल रही है। निकोल प्रिज्म में से पास करके हमने इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाया। द लाइट हुज पार्टिकल वाइब्रेट इन ए सिंगल डायरेक्शन। कंपाउंड पर से पास किया। अगर लाइट एज इट इज आ जाती, जैसी हमने डाली थी, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो हम बोलते कि कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब उसने लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं की, कोई रिएक्शंस नहीं की। बट जब कंपाउंड ने लाइट को लेफ्ट या राइट हैंड साइड में रोटेट किया है, तो अगर राइट हैंड साइड में रोटेट किया है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड, मींस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। आगे चल के अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए कंडीशंस क्या क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए एक वर्ड अगर आपने सुना है कहीं पे, कायरल वर्ड्स। क्या वर्ड सुना है? कायरल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ते हैं
कायरलिटी इज ए नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरलिटी का मतलब एसिमेट्री, क्या होना, एसिमेट्रिक होना, कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। जैसे अपना हाथ है, कायरल, आपको पता भी होना चाहिए ये कायरल वर्ड ग्रीक वर्ड मीनिंग हैंड से ही ड्राइव है। हाथ के अंदर से अगर आप कहीं से सिमेट्री बनाना चाहोगे तो हाथ पूरी तरीके से एसिमेट्रिक है। बट आप लेटर ए को ले लीजिए, इसको अगर आपने बीच में से ऐसे एक पर्टिकुलर प्लेन पर से काटा तो ये तो बराबर पार्ट्स में कट गया, तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। तो आपको पता लग गया कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए किसी कंपाउंड में क्या होना जरूरी है, कायरलिटी मतलब एसिमेट्री, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, नहीं होनी चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कंपाउंड के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ इंटरेक्शंस नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं इनमें किस किस के केस में आइसोमेरिज्म और किस किस टाइप की आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली आइसोमर्स की भी फर्दर टाइप है, एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर्स, ये किसमें फिजिबल है, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये दोनों बातें बता देता हूं आपको कि एनेंशियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर क्या है और एक कायरल कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सपोज अपने पास एक कंपाउंड है, मैंने एक कंपाउंड लिया है, कोई भी कंपाउंड, जैसे ये मेटल आयन है अपने पास, हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहां सपोज इथिलीन डायामीन है, ईन, यहां भी कौन है, ईन, इथिलीन डायामीन, और यहां भी कौन है, ईन, इथिलीन डायामीन। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इसमें कहीं से भी कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मींस ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप इसका ठीक मिरर इमेज बनाते हो, क्या बनाते हो, मिरर इमेज बनाते हो, मिरर इमेज बनाओगे तो कैसी बनेगी, ये मेटल, कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ईन आपको यहां नजर आएगा, ये वाला ईन इधर नजर आएगा। भाई शीशे में देखोगे ऐसे और फिर ऐसे लिखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा, और फिर ये ईन आपको इधर नजर आएगा, जो इधर है वो उधर नजर आएगा। अब क्या इसको इसके ऊपर रखें एग्जैक्ट, तो क्या ये इसको सुप्रीम पोज कर सकता है, ठीक ढक सकता है, नहीं, ऐसा ही है। देखो अपना ये हाथ है, इसकी अगर मिरर इमेज बनाए तो कुछ ऐसे बनेगी, तो इस ऐसे दिखेगी ना, तो उसको यहां बनाओगे तो ऐसे बनेगी। तो क्या इन दोनों को ऐसे सुप्रीम पोज करें तो एक दूसरे को सुप्रीम पोज कर सकते हैं, नो ना। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की जो मिरर इमेज है वो कैसी है, नॉन सुप्रीम पोज, बट एक दूसरे की दोनों क्या है, मिरर इमेज। ये लाइट को अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो ये लाइट को सेम एंगल के साथ लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। ऐसा पेयर जो लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर is a type of optical isomers in which two isomers mirror image of each other but rotate plane polarized light in equal and opposite directions. एनेंशियोमर क्या होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल एंड अपोजिट एग्जैक्ट, मान लीजिएगा सपोज जैसे इसने 25 डिग्री पॉजिटिव मींस डेक्स्ट्रो रोटेशन किया तो इसने 25 डिग्री पे लीवो रोटेशन किया। कैसा रोटेशन किया, लीवो। अगर हम एनेंशियोमर को
मतलब D प्लस L को मिक्स कर दें किसमें, इक्वल अमाउंट में। किसमें मिक्स कर दिया हमने, इक्वल अमाउंट में। मतलब हमने 5 ml इसका सॉल्यूशन लिया और 5 ml इस कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया और दोनों को मिक्सअप कर दिया, तो ये जितना 25 डिग्री प्लस रोटेट करेगा, ये 25 डिग्री माइनस मींस लीवो रोटेशन करेगा, तो दोनों का जो मिक्सचर है वो आपको कैसा नजर आएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव नजर आएगा। इसे क्या बोलते हैं, रैकेमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैकेमिक मिक्सचर बोलते हैं। रैकेमिक मिक्सचर क्या होता है, द ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन व्हिच आर रिजल्ट ऑफ इक्वामोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ टू एनेंटियोमर। दो बराबर कंपोजिशन वाले एनेंटियोमर को आपस में मिक्स करने पर, इक्वल अमाउंट में मिक्स करने पे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन बनता है उसे क्या बोलते हैं, रैकेमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को जिससे ये बनता है उसे रेसिमाइजेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशंस। अब एक बात आती है डायस्टीरियोमर्स। क्या आता है, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते बट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, ऑप्टिकल एक्टिव भी हैं, लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर ले, नाम क्या है, एनेंटियोमर। बट अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज ना होते, इनका कोई मिरर इमेज ना बनाऊं बट ऑप्टिकली एक्टिव हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो, सेम, तो उसे क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपके सामने और आपसे पूछता हूं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, हमने लेते हैं CO कोबाल्ट, इथिलीन डायामीन, यहां भी क्या लगा देता हूं मैं, इथिलीन डायामीन, और यहां पे क्लोरीन लगा देता हूं और यहां पे क्लोरीन। वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। आप बताइएगा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, आंसर क्या होगा, नो, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये तो बराबर पार्ट्स में कट ऑफ हो जाता है, नहीं होगा ना ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव। चलो जी, हम इसी कंपाउंड को कुछ बदलते हैं और आपसे फिर से पूछते हैं, आप बता पाएंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। वही कोबाल्ट लिया, लिगेंटेशन क्लोरीन से की, क्लोरीन से यहां मैंने इन लगाया इथिलीन डायामीन और इधर भी क्या लगाया, इन इथिलीन डायामीन। अब आपसे पूछा क्या ये सिमेट्रिक है, क्या कहीं से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है इस एंगल से या इस एंगल से, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो। तो ये ऑप्टिकली कैसा है, एक्टिव। कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप इसकी मिरर इमेज बना सकते हो, बना दोगे ना मिरर इमेज, तो एक दूसरे के एनेंटियोमर ड्रॉ कर सकते हो आप। यहां आपका CO आ जाएगा, यहां पे Cl आएगा, यहां पे सेकंड Cl आएगा, इधर आपका कौन आएगा, इन आएगा, और इधर जो बच गया वो आपका सेकंड इन आ जाएगा। ऐसे ही बनेगी ना एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा कैसा है, लीवो रोटेटरी। आगे चल के एक बात और बता देते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनका तो मैंने कहीं डिस्कशन नहीं किया। टेट्राहेड्रल लिगेंड्स में सारी जगह एक जैसी है, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है, बट सारे लिगेंड्स अलग अलग हो तो पॉसिबल है, तो ऐसे कंपाउंड फिजिबल नहीं है। स्क्वायर प्लेनर में भी पॉसिबल है बट वो बहुत रेयर चांसेस के अंदर पॉसिबल है, इसलिए वो आपके सिलेबस में हमने यहां डिस्कस नहीं की। उनके अंदर बहुत ही कम ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर एसिमेट्री पॉसिबल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है। थैंक यू।